एक छोटा सा चाकू धार वाला रखना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। पापा की परी मत बनो, पापा की शेरनी बनो। आज हमारे समक्ष मौजूद हैं भारत की हिंद शेरनी आस्था माँ। हम इनसे पूछेंगे कि जो अभी साध्वी प्राची जी का एक मामला जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और उन्होंने एक बयान दिया कि जो हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू युवतियां हैं, उनको अपने पर्स में चाकू रखना चाहिए। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा इन पर क्या है इनकी राय। माता जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में कि जो एक साध्वी जी ने जो बयान दिया है कि हर लड़की को, हर बेटी को अपने पर्स में चाकू रखना चाहिए, आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है ना। ये साध्वी जी ने पहली बार नहीं कहा या हमने पहली बार नहीं कहा। हम अपनी हर वीडियो में हर कहीं पर एक बात बोलते हैं कि आज बच्चियों को ज़रूरत है, खास करके उन बच्चियों को जो अपने माँ बाप के संस्कारों को नहीं समझती, जो अपने माँ बाप के कहने से नहीं होती। तो सभी बच्चियों को अपने पॉकेट में, अपनी जेब में, अपने बैग में, अपने पर्स में एक छोटा सा चाकू धार वाला रखना चाहिए। किसी को मारने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। जहां हमें लगे कि हमारे पर वार करने वाला है, तो बेटियां उससे पहले वो वार करे, उससे पहले तुम उसका कल्याण कर दो। तो हर बच्ची को, हर नारी को, हर महिला शक्ति को रखना ही चाहिए। क्यों ये हमें एक चाकू की जो ये दी जाती है, नसीहत दी जाती है, ये इसकी ज़रूरत क्यों आई है? आखिर क्यों इतना बड़ा जो एक बयान देने पे मजबूर हो जाती हैं साध्वी जी या आप? तो ऐसा क्यों होता है? क्या हिंदू धर्म खतरे में नजर आने लगा है उन्हें? अरे भैया, हिंदू धर्म ना कभी खतरे में था, ना है, ना रहेगा। किसी की औकात नहीं है कि हिंदू धर्म पर उंगली उठा ले। पर क्या होता है कि जो हमारी नासमझ बच्चियां होती हैं, छोटी नाजुक कलियां होती हैं, जिनको कहीं ऐसे लोग, विशेष समुदाय के लोग बला फुसलाकर अपने जाल में फंसाते हैं। जब बच्चियों को समझ आने लगती है कि ये गलत रास्ते पर हूं मैं, तो उसको मारने की तैयारी की जाती है। तो उससे पहले कि वो उसको मारे, तो मेरी बच्चियां अगर उनको मार दे तो हमें ऐसी बच्चियों पर गर्व महसूस होगा। साथ में ही एक सवाल मेरे ये आता है कि आपने भी एक तलवार रखी हुई है, तो ये किसको डराने के लिए? क्योंकि आप तो किसी से डरती नहीं, हिंद की शेरनी कहलाती हैं, तो ये तलवार क्यों है आपके हाथ? देखिए भैया, ये तलवार मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रखी है, किसी को मारने के लिए नहीं। हाँ, जहां मुझे लगेगा कि सामने वाला मुझे टारगेट करना आ रहा है, तो सीधी तलवार बाहर निकलेगी और उस पर वार करेगी। अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना कोई बुरी बात नहीं है और सब किसी को रखना ही चाहिए। सौगंध टीवी के माध्यम से उनको, जिनको लगता है कि ये ऐसा रखने से और बच्चियां जो डरी हुई हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बच्चियां डरी नहीं हुई, बच्चियां डरी नहीं हुई। और बच्चियों को मैं चाहती हूं कि डरे, बच्चियां डरे विशेष समुदाय से। अरे भाई, मेरे सनातनी योद्धा, मेरे बच्चे सनातन के इतने सुंदर लड़के, तो भैया अपने सनातन में शादी करो ना। देखो भगवा में कितने सुंदर सब लग रहे हैं। अरे भगवाधारी सबसे सुंदर होते हैं। ना ये तिलक लगाएं, ना ये नहाएं, गंदे गलीचड़े, कभी पता नहीं इन्होंने कोई अच्छा कर्म किया नहीं किया, ये क्यों पागलों की तरह उनकी तरफ जाती हैं? क्यों जाती हैं? अरे मैं अब इनके पास से निकल जाओ, मतलब आपको इतनी बदबू आएगी इनके मोहल्ले से। ऐसे साल हो गए जैसे नहा ही नहीं। बच्चियों को क्या दिखता है मुझे नहीं पता, पर मैं बच्चियों से यही कहना चाहती हूँ, बच्चियों अपने धर्म को पहचानो, अपने राष्ट्र को पहचानो, अपने भाई बहनों को पहचानो। अगर तुमने ब्रीफ केस में नहीं पैक होना, अगर तुमने 36 टुकड़ों में नहीं कटना, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी लाश रेलवे ट्रैक पर ना मिले, तो सनातनी हो तो सनातनी से शादी करो। अगर कोई तुम्हें बहला फुसलाकर तुम्हारे साथ तुम्हारा शोषण करता है, तो तुम बेधड़क होकर अपने किसी सनातनी भाई को, अपने बाप समान को बताओगी, तो मेरे सनातनी इतने योद्धा हैं, मेरी मातृ शक्तियां मेरे साथ है, इतनी योद्धा हैं कि उसकी ऐसी तैसी फेरने 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। हमारे समक्ष मौजूद है कुछ और महिलाएं, जानेंगे उनकी इस पर क्या है राय। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों हमें जो चाकू की ज़रूरत आन पड़ी है, क्या हम अपने बच्चों को इस कदर शिक्षित पहले से ही कर दें कि उनको इस चाकू की जगह उनके बोल से ही जनता भाग जाए, या उन पे जो उनके पास जो आने वाले हैं, जो कुप्रभाव अपना उन पे दिखाने वाले हैं, वो पहले ही भाग जाएं? जी देखो, जय सिया राम सभी सनातनियों को। मैं मन्नो चौहान, मैं आपका सवाल देना चाहती हूँ कि जो चाकू की बात चल रही है अब,
देखो सनातनी अभी तक सोए थे, अब हमें पता है कि हमारी बहन बेटियों को कैसे टारगेट किया जा रहा है। अगर हमारे बहन बेटियों को टारगेट नहीं करते तो हम भी ये सवाल नहीं उठाते। ठीक है, सनातनी धर्म में तलवार का है, चाकू का है, हमारे सनातनी धर्म वाले रखते हैं इसको सारे कुछ, लेकिन अब इसलिए ज़्यादा पड़ गया है क्योंकि जो ये जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, हम सबको नहीं कह सकते हैं कि सभी हैं, जो ये जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये इनका मेन मकसद है हमारी हिंदू बेटी को बहला फुसला करके अपने वो ये लव जिहाद के केस में फंसा करके फिर उनको फ्रीज में देखो। एक बहन का भी देखो, उसका क्या कसूर था, उसने उससे प्रेम किया था। कहते हैं ना कि प्रेम किसी से भी हो जाता। अरे बहनों, प्रेम किसी से नहीं करना, सिर्फ अपनी सनातनियों से प्रेम करना। जो तुम लोग कहते हैं ना कि प्रेम किसी से भी करना, नहीं बहनों, डरो। देखो सोशल मीडिया में देखो, टीवी में देखो, अगर आपके पास टाइम है तो टीवी समाचार जरूर देखिए आप, क्योंकि जागरूक इंसान टीवी समाचारी से होते हैं। और मैं सभी बहनों से यही कह सकती हूँ कि ये मत बोलो कि प्रेम किसी से भी नहीं हो सकता है। प्रेम सिर्फ अपने सनातन धर्म से करो, जहाँ आपका सम्मान है, मान है, इज्जत है, आपके घर वालों की भी इज्जत है और सारे देश की भी इज्जत है। एक बेटी के कट जाने पे देखो कितने हम लोग सारे परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी घर की बेटी कट गई है। देखो उन जिहादियों को भी मैं बतानी चाहती हूँ, जिस प्रकार की तुम्हारी ये कुरीतियां है ना, जिस दिन तुम्हारी बहनों पे ऐसे करने लगेंगे ना तो तुम्हें सबक सीखने को मिलेगा आप लोगों को। सभी को सबसे पहले जय श्री राम। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगी कि हमारी बेटियां ना ही तो कमज़ोर हैं और ना ही थी और ना ही कभी होगी, क्योंकि हमारी बेटियों में दुर्गा का रूप देखा जाता है, और तो वे कमज़ोर कैसे होगी। लेकिन सबसे पहले जो ये बहकाने फुसलाने की बात आई है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये सबसे पहले तिलक लगाते हैं, ये अपना धर्म छुपाते हैं और कलावा तक बांध लेते हैं। ये हिंदू पहचान बना के ही हमारी बेटियों को फुसलाते हैं। हमारी बेटियों को तब नहीं पता चलता कि ये मोमडन है, जिहादी है, कोई भी है, कि ये अदर कास्ट के हैं। लेकिन जब पता चलता है तो उस टाइम काफ़ी देर हो जाती है कि लड़कियों के आज कमी कहाँ है। आज कमी है संस्कारों में। आप कह रहे हो ना कि लड़की का दिमाग नहीं होता, लड़की बच्ची होती है, तो लड़कियों के आज क्या है कि आज संस्कारों की कमी है। और आप कहते हो कि प्यार बिल्कुल अंधा होता है। अगर आप कह रहे हो कि ये प्यार में अरे भाई, अगर ये इतने अच्छे होते तो ये लव जिहाद करके, इसको आज लव जिहाद का नाम नहीं होता। कभी भी कोई भी अपनी बेटी को इनसे शादी करने के लिए मना ना करता, पर इनका एक ही मोटिव है, जो इनको मदरसों से कह लो, कहीं से भी कह लो, इस्लाम का एक ही धारा है कि सनातन के बच्चियों को किसी तरह बुलाओ, फुसलाओ, फिर उनको मारो। इनको इन चीज के लिए पैसे मिलते हैं। तुम ठाकुर की बच्ची 5 लाख, तुम दलित की बच्ची 6 लाख, ये इनका टारगेट है। तो मैं बता दूं भैया, तुम्हारा टारगेट हो चुका पूरा। जहां जहां तुम सनातन पे उंगली उठाओगे, तुम्हारी उंगली नहीं, याद रखना, अगर तुम्हारा हाथ ना काट दूं तुम्हारे शरीर से तो मेरा नाम आस्था मां नहीं। मैं आपके चैनल से फिर कहती हूं कि सनातन की बच्चियों, पापा की परी मत बनो, पापा की शेरनी बनो, कि तुम्हारे बाप को तुम्हारे होने पर गर्व महसूस हो। पहले बच्चियां, आपने देखा, पहले भ्रूण हत्या होती थी, बेटियां निकलवा दी जाती थी, तो इसी डर से बेटियां निकलवा जाती थी पेट में से कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो, हम नहीं देख सकते। पर आज मैं बता दूं अपनी बेटियों, तुम आज एक पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनो, क्योंकि बाप तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाते जूते अपने घिस देता है, और ये बेटियां इंस्टाग्राम लव जिहाद में फंसकर सारी उनकी मैयत कर देती है, मिट्टी कर देती हैं। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। तो जैसा कि आपने देखा, साध्वी जी ने साफ तौर पर कहा कि आपको ज़रूरत है अपने एक दिमाग को स्थिर रखने की और उस सोच को जगाने की जिससे आप बरगलाई ना जा सके। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन पंचानन के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।